नमस्कार मित्रों, संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके धार्मिक महत्व क्या है और किन किन देवताओं की धनतेरस के दिन हमें पूजा करनी चाहिए और क्या खरीदना माना जाता है शुभ। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी धनतेरस के त्यौहार की इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मित्रों, प्रत्येक वर्ष दीपावली से पूर्व हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। तो धनतेरस का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं और इसी दिन से हमारे 5 त्योहारों की शुरुआत होती है। पहले दिन हम धनतेरस मनाते हैं, दूसरे दिन छोटी दीपावली और तीसरे दिन बड़ी दीपावली, इसके अगले दिन गोवर्धन और 5वें दिन हम भैया दूज के रूप में त्यौहार मनाते हैं। तो 5 त्योहार हम धनतेरस के दिन से मनाते हैं। तो इन्हीं त्योहारों के साथ धनतेरस की शुरुआत होती है। मित्रों, धनतेरस का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? एक बार समस्त दैत्यों ने मिल करके स्वर्ग पर आक्रमण किया और जो स्वर्ग के देवता हैं उन्हें वहां से भगा दिया। तो सारे देवता मिल करके भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, जो तुम्हारी श्री है देवताओं, जो तुम्हारा वैभव है वह सब समुद्र में समा गया है, तो इसलिए एक बार समुद्र मंथन कीजिए। तो उसके बाद मिल करके दैत्यों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। तो समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले विष प्रकट हुआ। वह विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया और कामधेनु गाय प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुए, अप्सराएं प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई और अनेक 14 रत्न उस समुद्र मंथन से प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई समुद्र मंथन से और उसके बाद अंत में भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। तो उसी दिन से हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषित शवै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वंतरी रीति ख्यात आयुर्वेद द्रगिज्य भाग तमालोक्यासुराः सर्वे कलशम चामृताभृतम। तो भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत का कलश लेकर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए। तो उसी दिन से हम धनतेरस का त्यौहार दीपावली से पूर्व 2 दिन पूर्व मनाते हैं। मित्रों, हमें धनतेरस के दिन भगवान नारायण स्वरूप धन्वंतरी देवता की पूजा करनी चाहिए और साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, कुबेर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह दीपावली का त्यौहार धनतेरस से ही शुरू होता है। तो इसी दिन से हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। तो हम आजकल पूजन करना तो भूल गए हैं क्योंकि हमारे मन में एक ही भावना है कि धनतेरस के दिन कुछ नई चीज़ खरीदनी चाहिए, वाहन खरीदना चाहिए, गाड़ी खरीदनी चाहिए, स्वर्ण के आभूषण खरीदने चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए और अनेक वस्तुएं खरीदनी चाहिए, बर्तन खरीदनी चाहिए। ये भी खरीदनी जरूरी है, लेकिन इसके साथ में भगवान का पूजन अवश्य है क्योंकि जो धन्वंतरी देवता हैं उन्हें आयुर्वेद का जनक माना गया है, आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। इसीलिए हमें भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो आप धन्वंतरी भगवान का पूजन कीजिए धनतेरस के दिन। तो इससे आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो आप जिस भी रोग से ग्रसित हैं उससे आपको मुक्ति प्रदान होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। क्योंकि आयुर्वेद में जो प्रथम धन माना गया है वह निरोगी काया, जो अपना स्वास्थ्य है वह अच्छा होना चाहिए। निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो इसलिए जो प्रथम धन माना गया है आयुर्वेद में वह स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य माना गया है। आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है तो आपका वह प्रथम धन है। तो इसलिए आपको भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए और एक मंत्र का जप भी करना है आपको। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकनाथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायणाय नमः। अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपकी समस्त अभिलाषाएं भगवान धन्वंतरी की कृपा से पूर्ण होंगी। अगर आप इतना बड़े मंत्र का जप नहीं कर सकते तो ओम धन्वंतराय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप धनतेरस में धन्वंतरी का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन, कुबेर का पूजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी।
और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और मित्रों, धनतेरस के दिन शाम को भगवान गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, धन्वंतरी जी का और कुबेर जी का पूजन करने के बाद यमराज के पूजन की भी विधि बताई गई है। और यमराज जो है वो मृत्यु के देवता है, तो इसीलिए आपको यमराज का पूजन भी करना है। कैसे पूजन करना है? इस दिन यमराज के नाम का एक दीपक जलाना है अपने घर में। घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर आपने यमराज के नाम का एक दीपक अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह करके जलाना है। तो इससे क्या होंगे? यमराज प्रसन्न होंगे। किसी में परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज हैं। तो आप यमराज को दीपदान अवश्य करें। इस दिन धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आप इस प्रकार से यमराज के लिए दीपदान करेंगे तो आप से यमराज प्रसन्न रहेंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि धनतेरस में क्या खरीदना माना जाता है शुभ। तो धनतेरस के दिन हमें स्वर्ण खरीदना चाहिए, स्वर्ण की वस्तुएं खरीदनी चाहिए, क्योंकि धातु नाम कांचनम अस्मि, भगवान कहते हैं धातुओं में कांचन, सोने में मेरा वास है, तो इसलिए स्वर्ण को शुद्ध माना गया है। तो आप धनतेरस के दिन स्वर्ण की वस्तुएं, स्वर्ण के आभूषण खरीदिए। और जो लोग स्वर्ण की वस्तुएं नहीं खरीद सकते वो चांदी की वस्तुएं खरीदिए, पीतल की वस्तुएं खरीदिए, तांबे की वस्तुएं खरीदिए और अष्ट धातु की वस्तुएं खरीदिए। क्योंकि हम आजकल ज़्यादा लोहे की चीज़ें और एल्युमिनियम की चीज़ें, स्टील की चीज़ें, एल्युमिनियम की चीज़ें, हम ये चीज़ें खरीदते हैं। तो हमें इन चीज़ों को कम खरीद करके अष्ट धातुओं की चीज़ों को खरीदना चाहिए। जैसे पीतल है, तांबा है, सोना है, चांदी है, इन चीज़ों की वस्तुओं को हमें धनतेरस में खरीदना चाहिए। क्योंकि धातुओं की वस्तुओं अगर हम खरीदेंगे तो हमें धनतेरस के दिन धन की वर्षा हमारे घर में होगी, माँ लक्ष्मी सदैव हमसे प्रसन्न रहेंगी। तो इसलिए हम अन्य वस्तुएं तो बहुत खरीदते हैं, खरीदिए, आप अवश्य खरीदिए, वाहन खरीदिए धनतेरस के दिन, और अनेक वस्तुएं, गाड़ी खरीदिए, जो भी चीज़ आपको प्रिय लगे उन चीज़ों को आप अवश्य खरीदिए। लेकिन आपको अपने घर के मंदिर के लिए भी वस्तुएं खरीदनी है, चांदी की, पीतल की, तांबे की। अपने घर के लिए, जिसके घर में लक्ष्मी की, गणेश जी की मूर्तियां नहीं हैं, वो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदिए, और हनुमान जी की मूर्ति खरीदिए, माँ लक्ष्मी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति। अपने मंदिर के लिए लोटा खरीदिए तांबे का, पंचपात्र खरीदिए, आचमन खरीदिए, अर्घ खरीदिए ना, तिलक लगाने वाली थाली को खरीदिए और तांबे के, पीतल के दीपकों को खरीदिए। तो इसलिए आपको अपने मंदिर के लिए भी अवश्य कुछ ना कुछ इस धनतेरस के दिन खरीदनी है। हम अपने लिए तो बहुत सी वस्तुएं हम खरीदते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम नहीं खरीदते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के लिए इस धनतेरस पर बहुत ही वस्तुओं को खरीद के अपने घर लेके आना है। तो इसलिए आपके जो देवता है मंदिर के, वो प्रसन्न रहेंगे। अगर आप देवताओं के लिए मूर्ति, देवताओं की मूर्तियां लेके आएंगे, तो आपको देवताओं के लिए अगर मूर्ति लानी है तो आप एक अंगुष्ठ मात्र की मूर्ति आपको लेके आनी है, ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं लेके आनी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं इस अंगूठे से बड़ी मूर्ति हमें अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए आप अपने घर में, अपने मंदिर के लिए सुंदर वस्तुएं धनतेरस के दिन खरीद के लाइए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कहनी तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप जो ऑनलाइन जो चीज़ें खरीदते हैं उनको मत खरीदिए। क्योंकि मैं अभी कहीं गया था, तो मैं वहाँ पूजा के लिए गया, मंदिर में गया, तो मैंने देखा वहाँ एक मूर्ति गणेश जी की बहुत ही काली। तो मैंने कहा मूर्ति ऐसी, तो बोला पंडित जी ऑनलाइन मंगाई थी। तो इसलिए आप ये इन चीज़ों को ऑनलाइन मत मंगाइए, अपने नज़दीक बाजार में जाइए और वहाँ से सुंदर मूर्तियों को खरीदिए। क्योंकि भगवान तो घर में एक ही बार लाए जाते हैं मंदिर में। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज हम भगवान बदलते रहें, आज ये लाए, इनको उधर फेंका और फिर उसके बाद दूसरे ले आए। नहीं, हमें एक बार भगवान की मूर्तियाँ, भगवान के पूजन की सामग्री एक बार लेके आनी होती है अपने घर में। तो इसलिए अपने नज़दीक बाजार जाइए, तो वहाँ से सुंदर छांट करके सुंदर विग्रह भगवान का, सुंदर जिसमें सुंदर स्वरूप, ऐसी मूर्तियों को आप अपने घर में खरीद के लेके आइए। अगर आप सुंदर मूर्तियां अपने घर में खरीद के लाएंगे तो भगवान माँ लक्ष्मी आपके ऊपर, भगवान लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। तो इसी प्रकार आपने धनतेरस का त्यौहार मनाना है और धनतेरस के दिन आपने झाड़ू खरीद के लेके आना है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लाइए और दिवाली के दिन उसका पूजन कीजिए, क्योंकि झाड़ू जो है स्वच्छता का प्रतीक है। तो आपने एक झाड़ू अवश्य खरीद के लाना है।
और अन्य आपको जो प्रिय लगे वस्तु वह अवश्य आप धनतेरस के दिन निसंदेह होकर खरीदिए। तो इस प्रकार अगर आप धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव कृपा करेगी और आपके ऊपर अवश्य धन की वर्षा करेगी। तो आइए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यह वीडियो शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों के पास, आपके मित्रों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास यह समस्त धनतेरस के त्यौहार की जानकारी सबको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और माँ भगवती से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि यह दीपावली का त्यौहार आपके लिए शुभप्रद हो। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।